अलंकार थिएटर आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है नाटक पीरियड्स यानी माहवार। लड़के उठते काम में लग जे, शाम ढले बिना रुकती, दीवानी से घर की ताकत मन की बात नहीं कहती, मन की बात नहीं कहती। उसके दर्द में कौन समझे वो सबके दर्द में समझे से, सबकी खातिर जान जोक के भीतर भीतर रोवे से, भीतर भीतर रोवे से। कर कुल गई जी लाज राखती, कदे न रुकती थकती से, दीवानी से घर की ताकत मन की बात नहीं कहती, 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 मन की बात नहीं कहती। अरे अच्छा ताई, राजा गांव के सारे लोग लगाई। मेरी बहनों मेरे भाई, तू भी आ जा ओ गिंदोड़ी के भाई। देखो ये टोली के लाई, देखो ये टोली के लाई। अरे के लाई से ये टोली, मेरी तो टांग सी टूट गई काम में आते आते। क्यों? टांगा गैर लेके आना जरूरी था, तेराए छोड़ आनी थी। अरे तेरे कांधे पे बैठ के आता के बावली बात। अरे तुम यूं तो बता, तेरी टांगा क्या होया के? अरे गांव में घुसते ही गांव के कुत्ते पाड़ के पीछे। फिर जाके चौधरी ने बचाया मैंने। अरे अपनी बिरादरी का सा इन कुत्ता का कोई कसूर ना है, तेरी शक्ल ऐसी है। इन नन्नू लग गया होगा, दूसरे गांव का कुत्ता हमारे गांव में बढ़ गया। तो पर बांधी थी मोल। हाँ, पर एक बात कहनी पड़ेगी पर तो इस गांव के लोग समझदार बहुत से हैं। देख ले इनकी शक्ल में लिख रखा है। पर हाँ, कुछ शर्मिंदे भी है। शर्मिंदे? हाँ, मन की बात कहते हुए हिचके भी से। या मान पर कैसे है तू? मैं तो कुत्ती नहीं मानू। नहीं मानती। अरे ना मानू मेरी मर्जी। बिल्कुल ना मानती। ना मानू। फोन लाइन छोड़ एक बार। क्या रे कमला, तो इतनी चुप-चुप क्यों है? और धीरे-धीरे भी चल रही है। ये तो स्कूल जाने के नाम पे तू तो डर जाए करती थी। तेरे बताओ बुल्ला, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बाली मन्ने का बतावेगी ना गांव के सरपंच क्यों बतावेगी? छोरी मन्ने बता दे। पहले तो मैं बताऊं। नहीं बागवान तू तो रोज ही बतावे। ठीक है, चल बता क्या हुआ? होना क्या था? आज जब मैं सवेरे सो के उठी तो मेरे पेट में दर्द सा हो रहा था। मैं रोड से उठी थी, मैंने बाथरूम जाने की सोची तो देखा मेरी सलवार आगे तक खून से सन रही थी। मैंने तो डर के चीख मारी, पर शुक्र है मेरी चीख किसी ने ना सुनी। मैं तो सीधा बाथरूम में घुस गई। फिर के माँ ने बताने की सोची, पर वही बापू भी बैठा था और बताती के माँ ने डांट दिया था। सॉरी, कितना खाया ही? कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। पक्की बात है क्या बैठो। फिर क्या करना क्या था? कमरे में पुरानी फटी होड़ कमीज पड़ी थी, उसी के टुकड़ों से खून रोकने की कोशिश की, पर खून रुका कोनी। मने तो डर था माँ बापू ने पता लगता तो डांट भी पड़ती और मन माने मार भी पड़ सकी थी कि बेरानी किस चोट खाया है। मेरी माँ होड़ से बीमारी लग गई मेरे। भाई ये तो बड़ी खतरनाक बात बता रही है। ईद के हाल से तेरा कैसे नहान का मन तो किया कोनी, बाथरूम में घुस के पानी घेर के आ गई और खून रोकन खातर वही पुरानी फटी कमीज के टुकड़े रख थे, जिस करके ना तो चल पा रही ना कुछ बोल पा रही। सही कह रही है तू। ये बात हम बतावे तो बतावे किसने? कौन सुनेगा हमारी? कौन सुनेगा हमारी? कौन सुनेगा इनकी? बच्चों जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के आना, ठीक है? यस। गुड मॉर्निंग टीचर जी। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तुम दोनों इतनी देरी से स्कूल क्यों आ रही हो? क्या हुआ कमला, लगता है तुम्हारे पीरियड्स आ गए, है ना?
ये क्या होता है टीचर जी? पीरियड्स तो स्कूल में लगा करे ना, अंग्रेजी का पीरियड, हिंदी का पीरियड, मैथ्स का पीरियड, साइंस का पीरियड, एसएससी का पीरियड, केमिस्ट्री का पीरियड। बैठ जाओ, नाटक आगे तो बनने दो। रे छोटे चौधरी तू भी बैठ जाना। राम राम मैडम जी, पहचाने मने? नहीं। मने कोई ना पहचाना। हाँ वो भी पीरियड होते हैं, और ये भी, इन्हें हिंदी में मासिक धर्म या महावरी कहते हैं। अच्छा कमला, लगता है तुम्हें पहली बार आए हैं। जी टीचर जी, पर मुझे ना कोई चोट नहीं लगी, ना ही किसी ने मारा, फिर ऐसा क्यों हुआ टीचर जी? किसी को इतनी बीमारी तो नहीं लगी ना टीचर जी? चुप कर। ना तो इसे कोई चोट लगी है, ना कोई बीमारी हुई है। ये तो कुदरत का बनाया एक नियम है जो हम महिलाओं की जिंदगी में, हम सभी महिलाओं की जिंदगी में आता ही आता है। अच्छा ये बताओ कमला, तुमने अपनी माँ को इसके बारे में बताया? ना टीचर जी। ये तो सुबह से मुझे भी नहीं बता रही थी टीचर जी। तुम दोनों भी छोटे हो इसलिए डर गए हो। देखो, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में कई बदलाव आते हैं, बाहरी और अंदरूनी, और ये भी कुछ उन्हीं अंदरूनी बदलावों में से है। देखो, जैसे एक बच्ची बड़ी होती है तो उसके यूट्रस में, यूट्रस यानी बच्चादानी, उसके बच्चेदानी में एक द्रव्य बनता है जो कि हर महीने निकलता है। ये एक कुदरती चीज है, जैसे उबासी लेना या छींकाना या ज्यादा पानी पी लेने पर पेशाब लगाना। बैठ जाओ। तो उसी तरह ये द्रव्य भी 4 से 5 दिन तक निकलता रहता है। इसके साथ थोड़ा सा खून निकलता है, इससे ऐसा लगता है। अच्छा अब ये बताओ, तुमने खून रोकने के लिए क्या लगाया है? अरे बताओ प्लीज। मेरी पुरानी फटी कमीज के टुकड़े। गलत बात, तुम्हें अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर तुमने अपनी माँ को इसके बारे में बताया हो तो तुम जरूर कुछ करती। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ सैनिटरी नैपकिन है स्टाफ रूम में, मिस्टर चलो मैं तुम्हें दे दूँ। चलो। बालपने में रोवे दुख किसमें बतलावेगी, करते में खड़े से दान मन ही मन घबरावेगी, मन ही मन घबरावेगी। देख में उसका हाथ थाम लो, फेरो जिसे तेरा डरती, दीवानी से मन की ताकत मन की बात नहीं कहती, मन की बात नहीं कहती, मन की बात नहीं कहती। मैं कहूँगा तो पर तो इस गांव के लोग शर्मीले भी है और समझदार भी। हाँ, कदे तो समझदारी वाली बात भी करते हैं। इस मेरे गेला रह गया, यूं भी थोड़ा बहुत समझदार हो गया। फिर तो इस गांव के कुत्ते ने भी अपने साथ रख ले, या तो वे समझदार हो जाएंगे या तू बोकड़ लग जाएगी। तू ना बोके, चौधरी साहब सुन लेंगे। तो चौधरी तो चौधरी की ना सुनता, तेरी के सुनेगा। ए जी, सुनते हो? वो नहीं सुनता। अरे सुनते हो? अरे बोल तो रहे, नहीं सुनता था। अच्छा ठीक है, कुत्ता का खाना डाल दूंगी फिर मैं। अरे ना सुनता हूँ। जब पे तो चौधरी ना आज भी पुराने जमाने में जीवे हैं। पुराने जमाने में क्या मतलब? वो आदि मानव की धार रहे के? अरे ना रे, से तो वो चौधरी पर उसके ख्याल कति आदि मानवा जिसे हैं। वो कमला ऐसा है उसी की छोरी जो स्कूल जा रही। ठीक करने को तैयारी, ईद है कमला की माँ की बारी। नमस्ते कलावती। नमस्ते आशा बहन जी, आज भुलाइए की वार्ड। आज मैं खास काम से आई हूँ। क्या बात होगी? तुम्हारी बेटी कमला की स्कूल की टीचर मिली थी, वो बता रही थी कि तुम्हारी बेटी के पीरियड शुरू हो गया है और उसने घबरा कर या शर्मा कर तुम्हें कुछ कहा नहीं और ऐसे ही स्कूल चली गई। पीरियड क्यों हुए हैं? अरे तुम्हारी भाषा में कहे तो लगते आना। बहन जी धीरे बोल लो, बापू अंदर ही बैठे हैं उसके। इसको स्कूल से हटाने का टाइम आ गया। और स्कूल से क्यों हटाना? और क्या बहन जी, जब हमारे लड़के आए थे हमारी माँ ने हमें स्कूल जाना बंद करा दिया था। ये निशानी होया करे कि स्कूल की बच्ची के ब्याह का वक्त हो गया है। अब ये बता के आपने मेरी चिंता और बढ़ा दी है। ये क्या पुरानी सोच लेके बैठी हो तुम कलावती? ये मासिक धर्म या तुम्हारी भाषा में कहे तो लगते आना औरतों के जीवन में बहुत ही सामान्य बात है, सबके साथ होता है। हाँ, इसमें साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा कमला स्कूल से आती होगी, तुमने उसके लिए नए सैनिटरी नैपकिन ले लिया ना? हमारी माँ तो राखिया रेत भर के दे देती थी कपड़े में कि इसको सलवार के भीतर रख लो, बस या
फिर कुछ पुरानी फटी कपड़ी की पोटली सी बना के दे देती थी। और क्या करना इसके खातिर? ना बहन जी ना, इसे इतने हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। माना कि ये कुदरती चीज है, पर इस समय लापरवाही दिखाने से हम अपनी बच्चियों पर बहुत बड़े खतरा डाल सकते हैं। और इस समय तो उन्हें प्यार की कितनी जरूरत होती है। इसलिए चौधरी साहब ने कह दियो कमला को डराए ना, बड़े प्यार से संभाले। क्यों कमला? रे कमला बेटी बाहर आ जा, मैंने टीचर जी और आशा बहन जी की बात अच्छे से समझ आ गई है। चल आ जा बाहर, घबराने की लोड़ कोई ना। थैंक यू मैडम जी। और हर औरत को नहाते समय अपना हर अंग अच्छे से साफ करना चाहिए और किसी गंदी रुई या कपड़े का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। वो रुई या बार बार इस्तेमाल होने वाला कपड़ा हमारे अंगों से चिपक जाता है, जिसको उतारते वक्त दर्द भी होता है। इसलिए साफ और नया नैपकिन इस्तेमाल करना। साथ ही साथ खान पीन का भी ध्यान रखना, दूध, फल, पत्तेदार सब्जियां और पानी खूब पीना, ठीक है? और हाँ कलावती, इसको स्कूल से हटाने की तो सोचना भी मत। अगर टीचर जी और मेरी माँ भी यही सोचती तो क्या हम यहाँ पहुँच पाते? बिल्कुल। और अपने हरियाणा की छोरियां तो देश विदेश में कितना नाम कमावे हैं। मैडम जी जैसे कल्पना चावला, फोगाट कहने, साइना नेहवाल और मैडम जी साक्षी मलिक। बिल्कुल। और आपने तो देखा ही होगा कि हरियाणा की छोरियां तो अब फिल्मों में भी आती हैं, उनकी कहानी फिल्मों में भी दिखाते हैं। हर तरफ उनका ही बोलबाला है। कुछ समझ में आया कि नहीं कलावती? ठीक कहो बहन जी, मारी तो जैसे तैसे गुजर गई। अब इन छोरियों का ख्याल तो हमें ही रखना है। अब तो यही खड़ी रहेगी कमला, या चाय भी बना के लाएगी? अरे ना 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 बहन जी, के लगते आ रहे हैं रसोई में किस तरह जाएगी? और फिर आप ही तो सलाह दी हुई सर रामकरण की। अरे बहन जी फिर वही बात, ये कोई अपवित्र थोड़ी है। इसे बिल्कुल साफ नैपकिन पहनाया मैंने, और आराम तो हमारे जाने के बाद भी कर लेगी। क्यों कमला, अब तो नहीं डर रही तू? ना टीचर जी, मैं अभी आप सभी के लिए चाय लाती हूँ। छोरी बिस्कुट भी ले आइयो। अनपढ़ मानस मान विजय पर पढ़े लिखे का के रोना। बाहर बड़े चौधरी हाटे घर की कोई सुध को ना, घर की कोई सुध को ना। घराली न जीन मरण की अपने दर्द ने खुद से दी। मीरवाणी से घर की ताकत मन की बात नहीं कहती, मन की बात नहीं कहती, मन की बात नहीं कहती। हाँ पर तो आया कुछ समझ में? अरे मेरे तो पहले ही समझ में आ रहा था, तेरी ये समझदारी तो बीड़ी से है। अब ये तब कमला भी समझ गई और कलावती भी, और देखियो न्यू या लीलावती भी समझेगी और प्रभावती भी। अब देख ये कौन रह गया? ताई पर तो ओ मारी पर तो ताई ने समझी। बेटवा जाने लगी। ताई पर तो ठीक है, समझ में आ गया? अरे क्यों ऐसा लग गया पर तो ताई ने समझी? देखो मैं पुराने चावल है, उनने थोड़ा समझने में और पकड़ में टेम तो लगेगा। और पुराने चावल की खुशबू बहुत बढ़िया आवेगी। खुशबू तो तब आएगी ना जब गलेगी तेरी दाल। और दाल भी कर जागी तो ताई के करा तो चाल। मैंने दाल भी चढ़ा दी तो चूल्हा तो जला। और तू लकड़ी लगा, मैंने तो माचिस भी लिया जला। बाऊ, ओ बाऊ, रे कित मर गई? आई माँ जी। क्यों क्यों माथा भाग के खड़ी है, क्या हो गया? माँ जी शरीर पूरा टूट रहा है, सर भी जलना सा रहा है। इस बार मेरी महावारी थोड़ी देर से है ना, पूरी भी ना आई। खून के थक्के बन बन के निकल रहा है। फिर कूड़ सा आग लग गई, काम ना करें के सोच ले आयो। कसम से माँ जी सच कहूँ, मैंने तो डॉक्टर के पास जाने की भी सोची थी, लेकिन उठने की हिम्मत ही ना हो रही। बाजी आपकी बहू की तबीयत वाकई में बहुत खराब है। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। इसको इर्रेगुलर पीरियड यानी कि माहवारी ठीक से नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि इसके बच्चेदानी में कुछ सूजन या इन्फेक्शन हो गया है। हो सकता है कि गर्भ बनता हो लेकिन शरीर में कमजोरी होने की वजह से ठहर ना पाता हो। मेरी यही सलाह है कि इसे बहुत ही अच्छे डॉक्टर के पास जल्द से जल्द दिखाओ और इसका पूरा इलाज करवाओ, और इसे पूरे आराम करने की भी ज़रूरत है। अब ये किसी को कुछ बोलती नहीं शर्म के मारे, और दूसरा इसकी कोई सूद नहीं लेता। ना हम तो दुश्मन है इसके। बाजी मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अब देखिए आपका एक ही बेटा है और इस बहू पर सारे घर की जिम्मेवारी है। अब सिर्फ औरतों की नहीं बल्कि मर्दों की भी कुछ जिम्मेवारियां हैं, चाहे वो भाई हो, बेटा हो, पति हो या पिता।
अब इसे सिर्फ दवा की नहीं बल्कि अपनेपन की, प्यार की और सहारे की भी जरूरत है। इसलिए जल्द से जल्द अपने बेटे को बुलवा के इसका इलाज करवाइए। ठीक हो डॉक्टरनी जी, ये तो बेटी है हमारी, इसे मैं खुद बड़े डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। क्यों बेटी? बहुत बढ़िया। ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम समझदार बने, अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलकर माहवारी, गर्भधारण जैसे अन्य विषयों पर अपने बहू बेटियों से खुलकर बात करें। तभी हम एक स्वस्थ एवं खुशहाल समाज का निर्माण कर पाएंगे। राम राम। उसके दर्द ने कौन समझे, वो सबके दर्द ने समझे से। सबकी खातिर जान झोंक के भीतर भीतर रोवे से, भीतर भीतर रोवे से। घर कुनबे की लाज रखती, कदे न रखती शक्ति से। बीरवानी से घर की ताकत मन की बात नहीं कहती, मन की बात नहीं कहती, मन की बात नहीं कहती। तो दोस्तों, ये थी अलंकार थिएटर की प्रस्तुति पीरियड यानी माहवारी। धन्यवाद।